स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। 5.6 का जो कंसेप्ट था पैरामीट्रिक फंक्शंस वाला, वो हम लास्ट की वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग जो वैल्यूज आती हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल, तो कैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है। आज हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 5.6 के। क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू at रेज टू पावर 4। x दे रखा है वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t एंड y इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t। तो dx बाई dt इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू, वेरिएबल तो टी स्क्वेयर है लेकिन 2a कांस्टेंट है, तो 2a एज इट इज रहेगा, टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2t, तो कितना हो गया ये 4at। y का करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू a एज इट इज, t रेज टू पावर 4 का किया तो कितना आ गया 4 आ गया, एक पावर कम हो गई, 4at क्यूब। फिर कितना आ गया dy बाई डी टी आ गया कितना 4at क्यूब। तो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू 4at क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, तो कैंसिल आउट करके कितना आया टी स्क्वेयर। इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b cos थीटा। dx बाई डी थीटा निकालेंगे अब क्योंकि इसमें थीटा वेरिएबल है। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, dy बाई डी थीटा b एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। कितना आ जाएगा माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, आंसर इज b बाई a। क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू cos 2t, dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, साइन टी का डेरिवेटिव cos t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos 2t का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव 2 है ना, cos का माइनस में आता है तो साइन 2t, फिर 2t का करेंगे माइनस 2 आ गया, माइनस 2 साइन 2t। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये dy बाई डी टी वैल्यू ऊपर रखेंगे, dx बाई डी टी की वैल्यू नीचे रखेंगे, माइनस 2। अब हमारे पास यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा, साइन 2t का। साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस टी। सारे के सारे आपके जो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मूलेज यूज हो रहे थे वही यूज होंगे। तो साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन t इंटू कॉस टी, ये साइन 2t का फॉर्मूला है, और माइनस कितना आ जाएगा, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो गया तो माइनस 2 साइन टी, माइनस 2 साइन टी, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी, तो माइनस 2 ऑलरेडी था तो आंसर इसका कितना आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। तो कितना आएगा इसका आंसर, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, माइनस 4, क्योंकि माइनस 2 साइन, माइनस 2 तो ऑलरेडी था तो एक 2 और आएगा, साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन टी कॉस टी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, माइनस 4 आएगा। चलो मैं इसको बाद में ठीक करती हूँ, कितना आएगा माइनस 4 साइन टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, dx बाई डी टी, t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 4t, 4 एज इट इज, t का 1, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में t का कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा अब ये, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, 4 बाई टी का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 बाई टी का डेरिवेटिव 4 एज इट इज माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर, 1 बाई एक्स, अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं कितना होता है, जितने नीचे वाले वेरिएबल की पावर होती है वो नेगेटिव के साथ ऊपर चल जाती है, एक पावर ऐड हो जाती है नीचे। तो dy बाई डी टी कितना आएगा, माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 1 बाई टी स्क्वेयर, माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। कितना आएगा देखो यहाँ 4 एज इट इज आएगा, t 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना आंसर आएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर।
क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस x is equal to cos theta minus cos 2 theta and y is equal to sin theta minus sin 2 theta dx by d theta, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, cos थीटा का किया कितना हो गया माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 थीटा का किया कितना आ गया 2, यानी प्लस वाली वैल्यू आगे रख दी और माइनस वाली बाद में, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का cos थीटा, ये तो पॉजिटिव होता है, माइनस एज इट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्या आएगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का इंटू 2, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, dy बाई dx की वैल्यू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos, क्या लिख रखा है मैंने 2 कहां गया इसका, इसकी वैल्यू dy बाई डी थीटा की वैल्यू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, तो कितनी आ जाएगी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। देखो भाई अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं साथ साथ वो करेक्ट करवा देती हूँ, अगर फिर भी एक आध रह जाती है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी बताई देती हूँ कि इसमें ये गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, डेरिवेटिव करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा, a एज इट इज आएगा, ये ऊपर वाला नहीं है नीचे वाला, a थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, कितना आ गया a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, 1 का तो 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का 1 हो गया बट 1 का तो 0 होगा ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, यानी dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस a साइन थीटा, dy बाई dx की वैल्यू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल आउट, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अभी देखो जो ये हमने ये वाला फॉर्मूला किया था साइन 2t इज इक्वल टू 2 साइन t कॉस t, अगर मैं यहाँ एंगल का हाफ कर दूं, यानी कि 2t की बजाय कितना कर दिया t, हाफ हो गया, तो इसमें भी एंगल का क्या हो जाएगा हाफ, साइन t इज इक्वल टू 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, अगर यहाँ 2t है तो यहाँ t और t यानी एंगल हाफ आ रहा है, अगर यहाँ t है तो यहाँ t बाई 2 और cos t बाई 2 आएगा, यही फॉर्मूला यूज किया गया है, माइनस एज इट इज 2 फॉर्मूले में था, 2 साइन थीटा में है तो थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जितने फॉर्मूले यूज होंगे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अलग से, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन अगर यहाँ प्लस आ जाता फिर यहाँ कॉस आ जाता, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 है, एक कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया माइनस cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, cos बाय साइन क्या होता है कोट, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस cos थीटा बाई 2, माइनस तो एज इट इज रहेगा माइनस cos थीटा बाई 2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ये बहुत लेंथी भी है, देखो इतने बड़े पेज का है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन लेना होता है, फॉर्मुलेस लगाने होते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब t डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस 2t, ऊपर भी t की वैल्यू नीचे भी t की वैल्यू, हम क्या अप्लाई करेंगे dx बाय dt फाइंड आउट करेंगे, dx बाय dt कैसे आएगा, dx बाई dt की वैल्यू कैसे आएगी, देखो ऊपर भी t है नीचे भी t है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कोशेंट रूल,
क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का पहले स्क्वायर कर देते हैं, नीचे v स्क्वायर, फिर v एज इट इज u का डेरिवेटिव, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज यानी v एज इट इज अंडर रूट कोस 2t एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 3 कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, एक पावर कम हो जाती है अगर आगे आ जाता तो 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का किया cos t, चेन रूल लगी, माइनस आता है क्वोशिएंट रूल में, फिर अब क्या करेंगे ऊपर वाला एज इट इज साइन क्यूब t एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाय रूट में कोई भी वैल्यू आती है तो 1 बाय रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय रूट एक्स का नहीं, रूट एक्स का क्या फॉर्मूला डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा रूट वाले का 1 बाय 2 रूट के अंदर जो भी वैल्यू है cos 2t। अब किसका किया रूट का, अब किसका करेंगे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, cos का भी हो गया, 2t का करेंगे कितना 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 बाय समथिंग आ रहा है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास अंडर रूट कोस 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू कोस t माइनस साइन क्यूब t 1 बाय अंडर रूट कोस 2t इंटू माइनस साइन 2t, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट अगर हमारे पास रूट 2 इंटू रूट 2 होता है तो आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो रूट वाली वैल्यू खत्म होके क्या आएगा cos 2t, क्या ले लिया एलसीएम लेने के बाद नीचे भी कोई ना कोई वैल्यू आती है तो ये नीचे भी आ गया, क्लियर हुई बात, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है डिनोमिनेटर में है 1 बाय रूट cos 2t है, तो इनका एलसीएम लिया, जो नीचे वैल्यू आनी थी वो यहाँ हमने यहाँ लिख दी, ये इसके साथ मल्टीपल हो गया cos 2t इंटू रूट cos 2t, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ cos 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t, ये माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जो ये वाली वैल्यू थी ये नीचे आ गई, cos 2t 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय इसकी पावर cos 2t की पावर या कितनी है 1, हाफ पावर को cos 2t की पावर ये 1 है, साथ में इस हाफ पावर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2, रूट में है तो इसको 1 बाय 2 लिखेंगे। अब बेस सेम है मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हमारे पास बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2, इसका एलसीएम लेंगे तो cos 2t रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3 बाय 2, 1 प्लस 1 बाय 2 एलसीएम लिया 2 1 जा 2 प्लस 1 3 बाय 2 आ गया, cos 2t रेज टू पावर 3 बाय 2 कितना आ गया cos 2t माइनस 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t 2 साइन t, साइन 2t का फॉर्मूला ओपन कर लिया 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाय 2। अब ये एक टर्म है ये एक टर्म है, जब तक प्लस या माइनस नहीं आ जाते एक टर्म कंसीडर करते हैं, कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर t और cos t इंटू cos t, तो साइन स्क्वायर t इंटू cos t कॉमन लिया, cos 2t कॉमन नहीं लिया cos t कॉमन लिया, यहाँ क्या रह जाएगा 3 इंटू cos 2t, साइन स्क्वायर t बाहर आ गया cos t बाहर आ गया, प्लस का साइन ये कितने हैं साइन रेज टू पावर 4t, उसमें से 2 बाहर आ गए हैं तो 2 रह गए, साथ में 2 और cos t बाहर आ गया क्योंकि साइन क्यूब t इंटू साइन t बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो गए 4 हो गए टोटल, तो 2 बाहर ले ली तो 2 रहेगी, डिवाइडेड बाय दिस एज इट इज साइन स्क्वायर t इंटू cos t 3 एज इट इज cos 2t का फॉर्मूला लगा दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, किसका फॉर्मूला लगाया cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, कैसे आया ये फॉर्मूला देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अभी दिखाती हूँ एक मिनट, cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर t, देखो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, t में है यानी cos t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ये होना चाहिए
cos A इन तीनों के इक्वल होता है। तो cos t, अगर एंगल A की बजाय t लिखें तो cos t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। लेकिन हमारे पास 2t है, अगर मैं यहाँ एंगल का डबल कर दूं तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2t बाई 2, यही होगा। t की बजाय 2t रखा तो यहाँ भी t की बजाय 2t रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ये फॉर्मूलेज हमारे चैप्टर नंबर 3 इन दी कौन सी क्लास, 11th क्लास, 11th क्लास के चैप्टर 3 में सारे फॉर्मूलेज यूज हो चुके हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t एज इट इज डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बीच में माइनस का साइन इंटू साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई कॉस 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 एज इट इज, 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों में वेरिएबल सेम है, साइन स्क्वायर टी, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 साइन स्क्वायर टी, प्लस माइनस माइनस कर दिया, लेकिन साइन ग्रेटर डिजिट का लिखते हैं, ग्रेटर इज 6 एंड द साइन ऑफ 6 इज नेगेटिव, तो कितना आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2 इंटू साइन t cos t 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज है, जो हमारे पास साइन स्क्वायर t था, इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू साइन इंटू साइन, एक साइन बाहर रखा, एक जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन टी cos t, जो एक साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ आएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन स्क्वायर टी ऑलरेडी था तो एक और साइन आ गया, कितना आ गया साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। साइन टी cos t 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, ये हमारे सेकंड चैप्टर में भी यूज हो चुके हैं फॉर्मूले। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 3t का फॉर्मूला है, वहां किया था साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t किसके इक्वल हो गया, साइन 3t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। आगे हमारे पास वैल्यू है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस 2t, इसको भी ऐसे करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, dy बाई dt, नीचे वाले का किया रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट cos 2t, फिर इसको एज इट इज रखा रूट वाले को, ऊपर वाले का किया, पहले 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो गई cos स्क्वायर टी, फिर cos का किया माइनस साइन टी, माइनस जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर उसको एज इट इज रखा cos क्यूब टी, फिर रूट वाले का किया 1 बाई 2 रूट cos 2t इंटू फिर cos का किया माइनस साइन 2t, फिर 2t का किया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका और इसका, जब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा cos 2t, कैंसिल आउट हो गया रूट, तो जो ये रूट था ये नीचे वाले के साथ आएगा cos 2t इंटू रूट cos 2t, ये माइनस साइन बाहर लिख दिया, माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t, माइनस माइनस प्लस हो गया cos क्यूब t साइन 2t, माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t का फिर से फॉर्मूला लिख दिया 2 साइन t इंटू cos t डिवाइडेड बाय, इसकी पावर 1 है इसकी पावर हाफ है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड होके आ गई cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2। क्या कॉमन लिया अब हमने cos स्क्वायर t इंटू cos t, क्या रह गया माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3 बाई 2, cos स्क्वायर t इंटू साइन t माइनस 3 cos 2t को क्या लिखेंगे अब हम इन टर्म्स ऑफ cos लिखेंगे, क्योंकि बाहर cos है तो इन टर्म्स ऑफ cos लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, इन टर्म्स ऑफ cos रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, देखो cos a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो cos t इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, क्या चाहिए हमें cos 2t चाहिए ना, cos 2t एंगल का डबल कर दिया 2 cos स्क्वायर 2t बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया t,
2t/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो cos 2t इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ cos क्या हो जाएगा, 2 cos square t माइनस 1। साइन वाले में 1 पहले था, इसमें बाद में है माइनस की टर्म में, 2 cos square t माइनस 1। तो यही लिखा है 2 cos square t माइनस 1 प्लस 2 cos square t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू पावर 3/2। cos square t इंटू साइन t, माइनस 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, माइनस 6 cos square t, माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 cos square t एज इट इज डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3/2। cos square t इंटू साइन t, cos square t माइनस 6 cos square t प्लस 2 cos square t, कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का तो माइनस 4 cos square t प्लस 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। जो ये cos square t था, इसको एक को बाहर रखा cos t, साइन t को साइन t एज इट इज, जो एक cos t था वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, चाहे अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो माइनस से, तो यही आएगा। एक cos t बाहर है, एक को जब अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो ऑलरेडी cos square t था, कितना हो गया, cos क्यूब t प्लस 3 इंटू cos t डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू पावर 3/2। ऐसा क्यों किया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 3t का। cos 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, तो इसकी जगह हम cos 3t लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, dy बाई dt की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। dy बाई dx को क्या लिखेंगे, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। वैल्यू दोनों की पुट करेंगे, पहले dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt पुट करेंगे, तो कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आंसर आएगा, माइनस cot 3t, cot यानी क्या आएगा, माइनस cos 3t डिवाइडेड बाय sin 3t, cos बाय sin cot, तो cot 3t कैंसिल आउट हो जाएंगी बाकी सारी वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log टेंजेंट t बाई 2, y इज इक्वल टू a sin t। तो dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt निकालेंगे, उसके बाद dy बाई dx फाइंड आउट कर लेंगे। तो dy बाई dt तो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, dy बाई dt a एज इट इज sin t का किया cos t, dx बाई dt कैसे फाइंड आउट करेंगे, a तो बाहर कांस्टेंट है, cos t का करेंगे माइनस sin t आ जाएगा, cos t का सिंपल माइनस sin t प्लस log ऑफ एनी फंक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 बाय दिस, तो 1 बाय टेंजेंट t बाई 2, क्योंकि यहाँ t बाई 2 था, 1 बाय टेंजेंट t बाई 2। टेंजेंट का करेंगे, अब तो log का किया था, टेंजेंट का करेंगे सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, अब t बाई 2 का करेंगे 1 बाय 2। log का किया 1 बाय टेंजेंट t बाई 2, फिर टेंजेंट का करेंगे सीकेंट स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का किया 1 बाय 2। a माइनस साइन t प्लस टेंजेंट को क्या लिखेंगे, साइन t बाई 2 बाय cos t बाई 2, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय cos, तो क्या हो जाएगा, साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाय cos t बाई 2। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो सीकेंट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय, यहाँ स्क्वायर है तो 1 बाय cos स्क्वायर t बाई 2। cos स्क्वायर है, यहाँ नीचे a cos है, तो a cos कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, a बाहर, माइनस साइन टी प्लस 2 साइन टी बाई 2, ये इसके साथ इंटू में है, इंटू cos t बाई 2, 2 साइन टी बाई 2 इंटू cos t बाई 2, किसका फॉर्मूला लग जाएगा, साइन टी का। साइन टी का यही तो होता है 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2। अगर यहाँ 2t होता है तो यहाँ t होता है, अगर यहाँ t है तो यहाँ एंगल का हाफ होता है, a माइनस साइन टी एज इट इज प्लस 1 बाय साइन टी। एलसीएम ले लिया, a बाहर है, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन टी, प्लस वाली वैल्यू आगे रख दी, माइनस वाली बाद में रख दी, डिवाइडेड बाय साइन टी। अब ये भी किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, किसका फॉर्मूला, cos नहीं, ये दूसरा फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी है जो हमें आती है, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, तो 1 cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1, ये प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कहां से आया, साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 था, इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकाली तो वो किसकी इक्वल आ रही है, cos स्क्वायर टी, तो कितना आ गया, a cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। ये वैल्यू आई dx बाई dt की, dy बाई dt की वैल्यू आई थी a cos t, दोनों को डिवाइड किया, कितना आंसर आ गया, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ साइन टी बाय cos t रह गया, और वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट t के। क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, dx बाई d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया, dx बाई d थीटा इज इक्वल टू a,
सीकेंट थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी, टेंजेंट थीटा का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। सॉल्व किया, कितना आ गया, सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल आउट हो गया, फिर एक सीकेंट थीटा तो रह गया यहाँ, उस सीकेंट थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ क्या रह गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को क्या लिखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या रह गया b बाय a 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। क्वेश्चन नंबर 10, x इज इक्वल टू a, देखो यहाँ आपके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th की थी, जो भी 11th की थी, सारी यूज हो रही है, लेकिन मैं एक एक फॉर्मूला या एक एक स्टेप जो भी इसमें यूज हो रहा है वो सारे बता रही हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है कि ये यहाँ से स्टेप कैसे आया, तो या तो आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट कर देना। 10th क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस, इसमें तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा का किया 1 साइन थीटा एज इट इज प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा, माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल आउट, क्या रह गया a बाहर है, साइन a थीटा cos थीटा, dy बाई डी थीटा का करेंगे a एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो साइन थीटा का cos थीटा माइनस एज इट इज, फिर अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल इसको तो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसको अलग से फिर से ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हुए माइनस का साइन चेंज करने हम भूल जाते हैं, इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का 1, तो साइन ओपन किए कितना आ गया cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, a थीटा साइन थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, कितनी वैल्यू आ गई a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a थीटा cos थीटा, a से a कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई cos थीटा किसके इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। हमारी एक्सरसाइज कम होने में एक क्वेश्चन रहता है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू a अंडर रूट साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू a अंडर रूट कॉस इनवर्स t, शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई एक्स, dy बाई dx की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए माइनस y बाई एक्स की, तो क्या किया हमने एक्स वाई प्रोडक्ट कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, एक्स वाई इज इक्वल टू a अंडर रूट साइन इनवर्स t इंटू a अंडर रूट कॉस इनवर्स t, तो क्या आ जाएगा बेस सेम है, अंडर रूट के अंदर है तो जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है प्लस, बेस सेम होता है मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, कॉस इनवर्स टी साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी किसके इक्वल होता है पाई बाय 2, ये सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू a रेस टू पावर अंडर रूट के अंदर क्या आ गया पाई बाय 2, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स वाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई और x का 1, ये कांस्टेंट है इसमें कोई एक्स वाई नहीं है तो 0 हो गया, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइड प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का हो गया, x इसके डिनोमिनेटर में आ गया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 5.6। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 5.7। 5.8 हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है, तो होप सो आपको अच्छे से ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट आता तो आप या तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।